प्रशांत किशोर जी के इसलिए लोग वोट देंगे कि आज हमारे समाज में बताइए 5 को कोई IAS ऑफिसर है, 5 को कोई DM है, 5 को कोई BDO है, 5 को कोई CO है, 5 को कोई पदाधिकारी है, नहीं है। लेकिन जनसुराज ने कहा कि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों के साथ पैसे की कमी के चलते चाहे भंटा छापा स्कूल में भी भेजना पड़ता तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते। लेकिन अगर लगता है, हमारा सूत्रधार प्रशांत बाबू बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ एजुकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइए, उसका पैसा हम देंगे। तो हमारे समाज के वोट क्यों न देंगे? क्या हमारे समाज के लोग इतना बेवकूफ समझते हैं जिसे जीताराम मांझी और संतोष मांझी और दीपा देवी और ज्योति देवी का कुर्सी गिर जाएगा? अभी तो गिर गया है क्योंकि उन्होंने भीख मांग रहा है। क्या बोले उनको बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कि मोदी जी हम भीख मांगते हैं, हमको पार्टी बचाने के लिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए 16 सीट दे दीजिए ना, हम उसमें से 8 सीट जीतेंगे तो हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन बच जाएगा। मांझी साहब आप हकार के बोलते, जब आपके साथ भुइयां मुसा सब साथ में था तब हकार के बोलते थे 21 सीट पर आप चुनाव लड़े थे। उसके बाद में आपको 7 सीट मिला चुनाव लड़ने के लिए, 4-5 सीट हम लोग चुनाव जिता के बैठाए। आज आपका कैसा क्या मजबूरी हो गया है कि मोदी जी साहब भीख मांग रहा है? 50% हार स्वीकार कर लिए है ना, 50% तो पहले ही हार मान लिए। और जब भुइयां मुसर के बेटा लक्ष्मण मांझी, राजेश्वर मांझी, तमाम लोग पार्वती देवी निकल गए हैं तो उनको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनको जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहां सब जगह हार का सामना करना पड़ेगा और इस बार जनसुराज का सरकार बनेगा। आज हम पार्टी छोड़ करके जनसुराज पार्टी की सदस्यता लेने वाले में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव शशि कुमार यादव जी यहाँ पे बगल में मौजूद हैं। दूसरे तरफ राजेश्वर मांझी जी हैं जो हम पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और वह आज जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के जो रणनीति है, बिहार को गरीबी और बदहाली से निकालने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलने का संकल्पित होकर के, प्रभावित होकर के आज दोनों आदमी प्रमुख रूप से पार्वती देवी जी हैं, बगल में जो प्रदेश के महासचिव हम पार्टी के रही हैं, ये भी साथ में प्रमुखता से आज जनसुराज पार्टी की सदस्यता पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के हाथों से इन्होंने लिया है। यहाँ पर राकेश कुमार सिंह जी हैं, ये भी हम पार्टी के प्रदेश में सचिव हैं। लक्ष्मण मांझी जी हैं, ये भी प्रदेश में लक्ष्मण मांझी जी महासचिव हैं। यह 5 लोग हम पार्टी से आपके बीच में शशि कुमार यादव जी, राजेश्वर मांझी जी, पार्वती जी, लक्ष्मण जी और गणेश मांझी जी आज जनसुराज पार्टी की सदस्यता प्रशांत जी के हाथों से इन लोगों ने लिया है। इस बात की सूचना आपको देने में हर्ष हो रही है कि पूरे बिहार में जो जनसुराज पार्टी का नीति और सिद्धांत बिहार को गरीबी से निकालने का रास्ता, रोजी रोजगार, पलायन रोकने का जो रास्ता है, बिहार के लोग इस पर चल दिए हैं। रोज देखने को मिल रहा है बड़े से बड़े लोग और सभी पॉलिटिकल पार्टियां टूट करके आपके जनसुराज पार्टी में सदस्यता लगातार लेने का काम कर रहे हैं। कल भी आपने देखा, प्रतिदिन ये हम लोगों के सामने से देखने को मिल रहा है। तो आज के इस मौके पर इन लोगों का, इस 5 लोगों का मेरे तरफ से स्वागत है और हम चाहेंगे कि 2 मिनट में शशि यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव पद पर हम पार्टी में रहे हैं, आप आने का, आपका जो प्रभावित हुए जिस बातों को लेकर, आप 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। शशि यादव जी। धन्यवाद। संगठन प्रदेश महासंगठन के पदाधिकारी कुशवाहा साहब और हम पत्रकार भाइयों के से कहना चाहते हैं कि बिहार बदल रहा है और बदलने वाला है। अब तक बिहार
किसी दूसरे के बेटा के लिए, दूसरे के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, डिप्टी सीएम बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए बिहार वासियों ने वोट दिया। हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं, एक वोट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए आप दें। बिहार की जो ये बदहाली है वो खुशहाली के लिए दें। इन्हीं उनकी बातों को अपने दिल में उतार के और पूरे बिहार में घूमने का काम करेंगे। हम लोग बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए घूमने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर मांझी जी हैं, बड़ी बहन पार्वती देवी जी हैं, लक्ष्मण मांझी जी हैं। इन सबों को साथ लेके हम प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करके बिहार को बदहाली से खुशहाली में लाने का काम करें। अब हम आग्रह करेंगे जो माझी समाज से और हम पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रह चुके अनुसूचित जाति के, तो एक लंबी अनुभव है इनको पूरे बिहार का, तो 2 मिनट में आप भी अपनी बातों को रखें। राजेश्वर माझी जी। सभी मीडिया भाई को जो से मेरे तरफ से बधाई हो और हमारे बीच बैठे हुए जन स्वराज के प्रदेश संगठन के प्रभारी हैं शिवाजी। हम लोग आज हम पार्टी छोड़कर हम लोग आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हुए हैं कि इनकी विचारधारा गरीबों और बिहार को बदलाव के लिए चला है। इनकी विचारधारा बहुत हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग वहाँ से छोड़कर उनकी विचारधारा अलग है और प्रशांत किशोर जी का जो अभी विचार है जो पूरे बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। सच्चाई में है कि इनका जो रणनीति है गरीब को कैसे हम उठावें, शिक्षा से, रोजगार से, माने पलायन रोकने का काम करने से, तो बिहार में एक बदलाव का मुहिम चला रहे हैं। और मुहिम को हम लोग देखते हुए लगा कि कोई आज तक ले आया पार्टी आज़ादी के बाद से सभी गरीब का बात करता है लेकिन गरीब का काम नहीं करता है। एक ऐसा जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं जो मुहिम चला रहे हैं। हमरा लगा कि मुहिम के तहत हम लोग को भी साथ देना चाहिए और इस साथ में हम लोग शामिल होने के लिए हमारे दल से राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शशि कुमार यादव जी, महिला प्रदेश महासचिव पार्वती जी, जिला परिषद है महामंत्री, प्रदेश के महासचिव लक्ष्मण मांझी जी हैं, ये माने राकेश जी हैं प्रदेश महासचिव। ये तमाम सारी लोगों ने मीटिंग करके और पीसी करके रिजाइन मारकर हम लोग कहें कि चलिए हम लोग मजबूत करिए बिहार बदलाव और विचारधारा को हम लोग मजबूत करें। इसलिए एक साथ हम लोग सही हुए, आज हम लोग जन स्वराज में शामिल हुए। शशि जी, प्रश्नों का जरा जवाब दें। आम लोग पार्टियां छोड़ के आते हैं टिकट के लालच में, क्या आप लोग भी कुछ ऐसा सोच के? बिल्कुल कोई टिकट की लालच नहीं है। बिल्कुल टिकट चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं, हम बिहार की बदलाव के लिए आए हैं और लड़ने के लिए हमारे पास बहुत उम्र है, बहुत उम्र है। पहले बिहार बदल जाए, बिहार जो बदहाली में है वो खुशहाली में आ जाए। प्रशांत जी जैसे एक कुशल जो नेतृत्व करता है, हम उनके नेतृत्व को स्वीकार करके इस पार्टी में आए हैं और कोई चुनाव की बात नहीं है। अगर पार्टी विश्वास करेगी चुनाव लड़ाएगी, नहीं तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। टिकट के लिए कोई बात नहीं है, कोई चुनाव के लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने इस बिहार को बदलाव का जो मुहिम है, एक वोट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। प्रशांत जी का जो सपना है कि बिहार का जो माइग्रेशन रुके, और उनका तो ये भी सपना है कि रिवर्स माइग्रेशन हो। अगर बिहार में रोजगार होगा तो जो लोग पलायन करते हैं बिहार से, आज करोड़ों की संख्या में लोग गुजरात, मुंबई और दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। अगर बिहार में हमारे ये जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनी, ये प्रशांत जी के नेतृत्व में सरकार बनी,
तो हम जानते हैं कि जो प्लान किए हुए लोग हैं वो रिवर्स माइग्रेट होंगे और बिहार में उनको रोजगार मिलेगा। जीतन राम मांझी को कभी आपने बताया कि नहीं बिहार बदलने में आप क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं बहुत ही करीब रहा हूँ, मैं उन्हें पिता तुल्य मानता हूँ, आज इस मन से भी बोल रहा हूँ और मैं उनको सैकड़ों बार बोलता हूँ, अभिभावक महोदय जिस रास्ते पे पार्टी चल रही है, भटक गई है, उस रास्ते से आइए। आप गरीब की बात करने वाले थे, आपके विचार ऐसे नहीं थे, आप अच्छे विचार वाले लोग हैं, आप गरीबी को देखें, आप गरीब परिवार से आए हैं। लेकिन अब जब पार्टी में बड़ा हो गया, पार्टी में लोग मंत्री विधायक बन गए, उनके पार्टी के कुछ लोग, तो वो पूंजीपतियों के साथ चले गए। अब पूंजीपति के लोग साथ और उनकी बात को मानने लगे, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, साधारण लोग हैं, बैठे हैं हमारे साथ में। राजेश्वर मांझी जी 25 साल से उनके साथ हैं और हमारी पारिवारिक रिश्ता तो जब से हम होश संभाले नहीं है तब से हमारे साथ उनके घर के पारिवारिक संबंध है। मेरे पिताजी ने उनके साथ काम किया, मेरे पिताजी उनसे सीनियर लीडर थे। वो मेरे पिता 69 में पहला चुनाव लड़े, 72 में लड़े और एक ज़माना था जब वो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि जीतन बाबू आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप नौकरी नहीं कीजिए और राजनीति में आइए। तो उनके रियली में विचार अच्छे थे, पर पता नहीं समय के साथ क्या बदलाव हुआ, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। आज उनके बदलाव के कारण हम उस पार्टी को छोड़ दिए और बदलाव के साथ साथ प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है बिहार को बदलने का, बिहार के बदहाली को खुशहाली में लाने का, हम उस मुहिम में शामिल हुए। कोई कहीं टिकट और चुनाव लड़ने की बात नहीं। और कुछ ऐसा नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। प्रशांत जी जैसा कोई दूसरा मुझे दिखा नहीं था अभी तक जो बिहार को बदलाव की बात करे। हम इसलिए इंतजार कर रहे थे। चुनाव लड़ने की प्लानिंग है? बिल्कुल नहीं, हम पार्टी जब चाहेगी, जहाँ से चाहेगी, हम उनके साथ हैं। पार्टी का जो आदेश होगा हम मानेंगे। और किसी को पार्टी है ना इसके अलावा? बिल्कुल, बहुत सारी पार्टियां हैं। जनसुराज जैसा बात करने वाला कोई नहीं है। अब कौन सी पार्टी की बात करते हैं? 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। अगर कल इंडिया गठबंधन जीता तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा आप लोग को भी पता है, और एनडीए से कौन होंगे भगवान जाने। आपका जो मोह भंग हुआ हमसे वो इसलिए हुआ कि हम का मतलब हुआ हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी समझन बस। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम बिहार के बच्चों की बात करेंगे, उनके खुशहाली की बात जो करें हम उनके साथ हैं। और उसे पूरे बिहार में मुझे सिर्फ प्रशांत किशोर जी दिखते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखता है। 2 साल पहले से पार्टी का हो गया था, तो इतना लेट क्यों कर दिए? इतना समय लगा दिया? हमने बोला ना, जब जागो तभी सवेरा। हम बिहार की जनता जाग रही है और हम उनके जगाने के लिए जो प्रशांत किशोर जी का मुहिम है उनको और जगाने का काम करेंगे। और जो बिहार के बदलाव में ओर के निकल चुके हैं हमारे अभिभावक प्रशांत किशोर जी, उनका विचारधारा, हम लोग युवा है, युवा का विचारधारा को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्लान रोकने की बात कर रही है, उन्होंने बच्चा के लिए वोट मांगने के लिए काम कर रहे हैं। पहले आने वाला समय ने हम लोग देखा था। आपने जो सवाल किया उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में पहली एक पार्टी बनी जिस पार्टी का नाम है जनसुराज, जिन्होंने क्या कहा कि हम इस बिहार से पलायन रोकेंगे, हम इस बिहार को वैसे गरीब बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जिसको कोई ताकने वाला नहीं है। लेकिन आज सब लोग को देख रहे हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन किसको चक्कर में लगे हुए हैं? कभी बेटा को बनाने में लगे हुए हैं, तो कोई पुतों के बनाने में लगा हुआ है, तो कोई अपने परिवार के बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है जनसुराज, जो लोगों को भविष्य बदलने की बात कर रही है, लोगों को यहाँ पर रोजगार देने की बात कर रही है, लोगों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने की बात कर रहे हैं। लोग जो बदहाली स्थिति में जी रहे हैं उसको खुशहाल स्थिति में लाने के लिए ये प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। तो हम लोग की बात बहुत अच्छा लगा। हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में थे, तो कहीं ना कहीं इनका बात हम लोग सुनते थे, तो ये बात को आदरणीय संतोष मांझी जी, आदरणीय जीतन राम मांझी तक हम लोग ले जाने का काम करते थे। बताइए, तो आज प्रशांत किशोर जी ऐसे हैं जो भाई जो हम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे समाज का नेता कथित कहाने जाते हैं, आप हमारे समाज को बोलते हैं कि हम आपका नेता हैं, तो भाई गरीब के बच्चे की भलाई के लिए आप क्यों ना बात करते हैं? गरीब की आप देख लीजिए, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, किसको बाल बच्चा ज़्यादा काम करने जाता है? ज़्यादा जाता है भूया मुसर का बाल बच्चा ज़्यादा जाता है। तो भैया उन लोग को रोकिए। हम लोग का जो समाज चल जाता है भाटा पर दूसरे राज्य में काम करने के लिए, तो भाई हम लोग को वोट दर भी कम होता है। तो मांझी साहब इस पर कब आप लगाम लगाइएगा? अब सरकार में है, अब बार बार सरकार में जाते हैं, जब सब राजनीति कर रहे हैं, जब सब सरकार में है।
कभी आपने ऐसा नहीं हुआ कि सरकार में रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार बना तो आप सरकार में गए, चाहे आरजेडी का सरकार बना तो आप सरकार में गए, आपको जेडीयू का सरकार बना तो आप सरकार में गए। तो किस लिए आप महादलित और दलित और गरीब गुरबा को ठग रहे हैं कि जब हम सरकार में आवेंगे तो हम ऐसे काम करेंगे। मांझी साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि हम गरीबों के 5-5 डिसमिल जमीन नहीं, हम 5-5 कट्ठा जमीन देंगे। उन्होंने गलत बात बोला। हम मांझी साहब से बोलना चाहते हैं, डॉक्टर संतोष भैया से बोलना चाहते हैं कि भैया अभी आप सरकार में नहीं है क्या? आपका केंद्र में सरकार है, आपका बिहार में सरकार है। अब किस गरीब भूया मुसर को बेटा किस लोगों को ठगने की बात कर रहे हैं? आपने क्या बोला कि हमें मुख्यमंत्री बनने दीजिए, 3 डिसमिल जमीन से 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 5 डिसमिल जमीन भी नहीं दिया। अब उनका बड़ा गेम क्या चल रहा है, लोगों के इतना बेवकूफ समझ लिए हैं, वो भूया मुसर को चाहते हैं कि भूया मुसर हम दूसर है, हमारे हाइये नहीं है, खास करके गरीब गुरबा को। वो क्या कह रहे हैं कि 5-5 कट्ठा जमीन देंगे, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि सरकार के पास जमीन नहीं है तो हम उसको खरीद के देंगे। तो आप फिर दोनों बात बोलते हैं, हंसना मुंह फुलाना दोनों नहीं होगा साहब। आप समझिए, हाँ आपने विकास किया, आपने लोगों को बढ़ाया, किसको बढ़ाया? अपने आप दामाद को बढ़ाए। हम पार्टी का मतलब क्या होता है? हम मतलब जीताराम मांझी। हम पार्टी का मतलब क्या होता है? हम मने संतोष मांझी। हम पार्टी का मतलब क्या होता है? हम मने ज्योति देवी, सॉरी दीपा देवी। हम पार्टी का मतलब क्या होता है कि उनका सहमति। हम पार्टी का मतलब क्या होता है? देवेंद्र मांझी। हम पार्टी का मतलब क्या होता है? परवीन मांझी। तमाम उनका परिवार, यानी हम मतलब उनका परिवार, और उनको बड़ी हो गया हम, और हम लोग कहते हैं हम में कोई ना है दम। अब हम में लोग होंगे धीरे धीरे काम, और हम लोग बाबा दशरथ मांझी के खानदान है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही आज हम लोग के प्रशांत मांझी गई भैंसिया पानी में गई। लोग उन्हीं को वोट देंगे? नहीं देंगे भैया, आप जा करके देखिए, रिव्यू करके देखिए समाज में, समाज का कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला लीडर नहीं मिल रहे थे। इसके चलते 90% मेरे समाज का लोग एकदम घुटन महसूस कर रहे थे। लोग प्रशांत किशोर को काहे वोट देंगे? प्रशांत किशोर के चलता ही है बिहार में। प्रशांत किशोर जी के इसलिए लोग वोट देंगे कि आज हमारे समाज में बताइए 5 को कोई IAS ऑफिसर है, 5 को कोई DM है, 5 को कोई BDO है, 5 को कोई CO है, 5 को कोई पदाधिकारी है, नहीं है। लेकिन जन सुराज ने कहा कि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों के साथ पैसे की कमी के चलते चाहे घंटा छापा स्कूल में भी भेजना पड़ता तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते। लेकिन अगर लगता है, हमारा सूत्रधार प्रशांत बाबू बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ एजुकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइए, उसका पैसा हम देंगे। तो हमारे समाज के वोट क्यों न देंगे? क्या हमारे समाज के लोग इतना बेवकूफ समझते हैं? जीताराम मांझी, संतोष मांझी के नहीं बदलेंगे, हर नेता सत्ता में आने के बाद बदलता। नहीं, इनका जो विचार है, जो गरीबों के प्रति विचार है, इनका जो सोच है गरीबों के प्रति, भाई इनको क्या चीज की कमी था? भाई आप इनका देखे होंगे कॉन्फ्रेंस, तो इनका भाई व्हाइट मनी देखे होंगे तो देख के तो अचंभित रह गए। इनको पैसे की दिक्कत है, इनको लोग की दिक्कत है, इनको किसी चीज की दिक्कत ना है। इनको सिर्फ और सिर्फ दिक्कत एक चीज की है कि गरीब गुरबा आज भी गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी आज भी अमीर होते जा रहा है। तो गरीब आदमी को आगे लाना है और किसी तरह से उन लोगों के मान सम्मान दिलाना है। इनका ये सोच हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये सोच को लेकर के हम लोग आए हैं और हम लोगों में ठाना है अभी जन सुराज की सरकार बनाना है। लाल फाइल लेके घूमते जो अरे भाई लाल फाइलवा तो खोलेंगे सर, हम खोलेंगे, वो भी रुक जाइए। हम एक चीज आप देंगे, माननीय हमारे सूत्रधार हैं, हम लोग से बड़ी काबिल हैं, बड़ी बुद्धिजीवी हैं, उनको थोड़ा सा मदद करने का काम करेंगे जिससे जीताराम मांझी और संतोष मांझी और दीपा देवी और ज्योति देवी का कुर्सी गिर जाएगा। अभी तो गिर गया है क्योंकि उन्होंने भीख मांग रहा है। क्या बोले उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कि मोदी जी हम भीख मांगते हैं, हमको पार्टी बचाने के लिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए 16 सीट दे दीजिए ना, हम उसमें से 8 सीट जीतेंगे तो हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन बच जाएगा। मांझी साहब आप हकड़ के बोलते, जब आपके साथ भूया मुसर सब साथ में था तो आप हकड़ के बोलते थे 21 सीट पर आप चुनाव लड़े थे। उसके बाद में आपको 7 सीट मिला चुनाव लड़ने के लिए, 4-5 सीट हम लोग चुनाव जिता के बचाए। आज आपका ऐसा क्या मजबूरी हो गया है कि मोदी जी साहब भीख मांग रहा है कि हमको 16 सीट दीजिए, उसमें 8 सीट हार जाएंगे। तो आप लोग बताइए पत्रकार महोदय, 50% हार स्वीकार कर लिए है ना? 50% तो पहले ही हार मान लिए। और जब भूया मुसर के बेटा लक्ष्मण मांझी, राजेश्वर मांझी, तमाम लोग पार्वती जी भी निकल गए हैं, तो उनको जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनको जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहां सब जगह हार का सामना करना पड़ेगा और इस बार जन सुराज का सरकार बनेगा।